अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है ना मैं रेडी हो गई क्योंकि आज सुबह की बारात थी, तो मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करने का। तो मैंने कहा कि मैं रेडी होकर फिर ही दिखा दूंगी अपना फाइनल लुक। और बहुत सिंपल सा मैं तैयार हुई क्योंकि सुबह सुबह का फंक्शन है, इसीलिए मैंने सोचा कि बस हमेशा वैसा हो जाती हूँ। और मैंने बहुत ही लाइट सा सूट पहना हुआ है, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया हुआ है। तो ये मैंने अभी आपको मैं इसकी पूरी लुक दिखा देती हूँ, नीचे जाके मम्मा के मिरर में दिखाऊंगी क्योंकि उसमें फुल नज़र आ जाता है। तो बस अभी निकलने लगे, मैंने सोचा जाते जाते व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज कमरे में इतना खलारा नहीं डाला क्योंकि कल बहुत ज़्यादा खलारा डाल दिया था। आज मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं सिंपल सी पीछे चुटिया कर लिया है और आगे से मतलब बाल पीछे कर, कल जो है ना वो हम खोलेंगे, कर्ल्स करेंगे या फिर देखूंगी मैं, जो भी करना होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज जो है ना क्योंकि बारात गांव में जानी है और थोड़ी दूर जानी है, इसी वजह से मुरीद के जानी है। आप लोगों को बताया भी था पहले मैंने, जब हम लोग गए थे दिन डालने के लिए, तो वहीं पे जानी है। इसी वजह से आज मैंने सोचा कि थोड़ा कंफर्टेबल चीज़ पहन के जाना चाहिए और इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। फिर मैंने इसके साथ पहनने के लिए ये वाले इयररिंग्स निकाल लिए हैं क्योंकि ड्रेस मेरा बहुत सादा सा है। और ये जो रिंग्स मैं न्यू लेके आई थी ये मैंने एक निकाली क्योंकि इसमें भी मरून कलर है और एक ये वाली। तो बस मेरा ड्रेस जो है वो गोल्डन और मरून कलर का ही है। तो अब हम लोग जो है ना वो निकलने लगे। अच्छा मैं आपको रूम दिखाती हूँ। आज कदरे बेहतर हालत में है, बल्कि थोड़ा बहुत मैंने मज़ीद समेट दिया कि जाने से पहले जो है ना वो ज़्यादा खलारा शलारा ना पड़ा रहे। और बस फिर आके जो है ना वो काम नहीं ज़्यादा करना पड़ता। आपको मैं वॉशरूम दिखाती हूँ। कल वॉशरूम की हालत देखने वाली थी और आज मैंने समेट दिया साथ साथ। थोड़ा बहुत जो मैस है वैसे भी इतना है नहीं है तो बस ये थोड़े जूते शूते पड़े हैं लियसन के और आप ही की ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा खलारा लग रहा होगा। वैसे इतना सामान है नहीं मेरा क्योंकि मैंने सब कुछ साथ साथ समेट दिया, मेकअप भी समेट दिया। और ये जो है ना आप ही ये सन ब्लॉक लेके आई, इतना अच्छा सन ब्लॉक है ना, ये मैंने यूज़ किया है आज। मतलब इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। ला रोश पोस, पता नहीं क्या इसका नाम है ला रोश पोस, इसका बहुत ज़्यादा वो हाइप भी है, लेकिन यहाँ पे ये मुश्किल से ही मिलता है। तो अब मैं बस निकल रही हूँ। तो जनाब मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपना फुल ड्रेस भी दिखा देती हूँ, जो कि पता नहीं किसी ड्रेस डिज़ाइनिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया होगा। अच्छा ये मेरा न्यू ड्रेस नहीं है, लेकिन मैंने एक दो दफ़ा पहले पहना हुआ है और न्यू जैसा ही है तो ये मैंने बहुत सिंपल और थोड़ा सा ना स्टाइलिश सा बनवाया हुआ, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया था। तो मैंने अभी आपको दिखाती हूँ। इसके बाजुओं पर शायद मैंने दिखा दिया हुआ है कि इसके बाजुओं पर डिज़ाइन था। आवाज़ मेरी फुल बैठ चुकी हुई है, इतनी बस्तूरी आवाज़ मेरी हो जाती है जब भी कोई फंक्शन देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है मेरे साथ। आप लोग बताना आप लोग के साथ ऐसे होता है या नहीं। और ये हमारा छोटा दूल्हा आगे बैठा हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। मैं अभी आप लोगों को फाइनल भी दिखाती हूँ और घोड़ी पे भी बैठेगा हमारा छोटा दूल्हा, तब आप लोग इसको ठीक से देखना। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो बारात के लिए जैसे आप लोगों को पता है कि सहराबंदी होती है पहले, तो उसके लिए जी शिबाले साहब का होना वहाँ पे लाजमी था। तो हम लोग पहले घर जा रहे हैं। मैं क्योंकि भाई भाभी के साथ आई थी इसलिए मैं जल्दी चली गई थी और मेरे मामा पापा जो है ना वो दूसरी गाड़ी पे जा रहे थे बहन के साथ। और बस यही बताना था मैंने और यहाँ पे मेरी बहन नहीं भाभी, वैसे बहन ही है, लेकिन रिश्तों का बताना पड़ता है ना, जो वीडियो देख रहे होते हैं उनको नहीं पता चलता। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो है ना वो अपने भाई को कुल्ला पहनाने लगी हैं। और उसके बाद जो है ना फिर रात को कौन सी रस्म होती है, वाघ फड़ाई उसमें क्या होता है, अब कुल्ला उतारना होता है मेरे ख्याल से, या फिर हार उतारना होता है, कुछ करना होता है। तो उस पे जो है ना फिर भाई बहनों को पैसे देते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत रस्में शेयर कर देती हूँ और आप लोग भी मुझे बताना कि आपकी फैमिली में कौन कौन सी रस्में होती हैं या नहीं होती, क्योंकि हर फैमिली और इलाके की अपनी अपनी रस्में होती हैं। तो आप लोग मुझे बताना है कि आप लोग इनमें से कौन सी करते हो और कौन सी नहीं करते। और बस यहाँ पर जो है ना भाभियाँ अब सुरमा पिलाई कहने लगी थी मैं सुरमा पहनाई करने लगी हैं और उसमें जी भाभियों को पैसे मिलते हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं कि इनको लूटा जाता है अच्छे खासे तरीके से दूल्हों को। अच्छा ये मेरी भाभी की दूसरे नंबर वाली भाभी हैं और मेरी भाभी के माशाल्लाह 6 भाई हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि बताना आपकी भाभी वगैरह कितने बहन भाई, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि वो सिर्फ एक ही बहन है और उनके 6 भाई हैं। और ये तीसरे नंबर वाले भाई हैं जिनकी शादी थी, उससे पहले 2 मैरिड हैं और ये दूसरी वाली उनकी भाभी हैं। अच्छा तो यहाँ पे मेरे भाई इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना वो वैसे बैठ नहीं रहा होता, क्योंकि शबाले ने साथ बैठना होता है दूल्हे के, वैसे ही वो टिक नहीं रहा था, इसलिए भाई को यहाँ पे बैठना पड़ रहा था। और ये जो है ना दूल्हे की बड़ी वाली भाभी अब बैठ गई है, जो सुरमे वाली रस्म है। अच्छा पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है।
जनाब अभी बस बारात निकलने लगी है, बैठ रहे थे सब गाड़ियों में और तैयारियां शायरियाँ हो गई थी। और आपको पता है कि शादी पे बहनों और माओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि सब काम उन्होंने ही करने होते हैं और भाभियों के ऊपर भी। सॉरी मैं कहना भूल गई थी, भाभियाँ गुस्सा ही ना कर जाए तो इसलिए मेरी भाभी के पास जो भी चीज़ें थी ना वो मुझे पकड़ाई जा रही थी कि तुम इनको ध्यान से रखो। तो अभी जो है ना बस आपको पहुँच के दिखाते क्योंकि गाड़ी में सॉन्ग चल रहे थे मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट होके। तो ये मेरी भाभी वीडियो बना रही थी जो आपने पहले देखी और वो उसमें फुल शादी वाइब आ रही होगी क्योंकि बहुत ही ढोल ढमक्के हो रहे थे। ढोलों के साथ सही पता चलता है कि शादी है। और मैं जब छोटी थी ना तो ये आवाज़ें मेरे दिल पे लगती थी और मेरे दिल को कुछ होता था, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी थोड़ी देर भी ढोलों की आवाज़ जो है ना, वैसे लगता था मुझे कुछ हो रहा है और बस इसको बंद होना चाहिए। लेकिन अब जो है ना मुझे मतलब अभी भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये कि अब शादी वाइब इसी से लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती थी कि मैंने और मेरी बड़ी बहन ने सेम सेम ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो यहाँ पे नूर फातिमा जो है ना इसको आरे लगा रहे थे हम लोग क्योंकि ये बहुत तंग कर रही थी। बाकी बच्चे देखें आप लोग प्लेट्स के साथ, और ये शबाले को पता ही नहीं कि मैं छोटा दूल्हा बना हुआ। ये मज़े से खेल रहा था प्लेट्स के साथ और चमचों के साथ और फ्लावर्स के साथ, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे बच्चे। और ये देखें आबिश और फातिमा ने वो वाले ड्रेसेस पहने हुए थे जो इनकी मामा बना के लाई थी जापान से, अड्डे का काम करके, खुद मैंने आप लोगों को बताया भी था। और इसके साथ हम लोगों ने ना ये वाले गरारे बनाए थे और आज इन्होंने भी, इनकी कज़न्स ने भी गरारे पहने हुए थे, रामीन मिर्ज़ा ने। ये आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, इनके चाचू की शादी पर इन्होंने तैयार करवाए थे और वो भी बहुत प्यारे हैं। और बस ये यहाँ पे हम लोग बैठे हुए भी, मैं आपको दुल्हन से जाके मिलवाती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो है ना दुल्हन मेरी भाभी की कज़न ही है, मतलब उनकी खाला की बेटी है। और यहाँ पे दुल्हन की फ्रेंड्स ने उनको बस घेरा डाला और पता नहीं क्या उनकी नथ नुथ जो है वो सेट नहीं हो रही थी तो वो सेट कर रहे हैं और वो ठीक से नज़र नहीं आई थी। फिर मैंने अपनी भाभी को कहा कि फ्लैश ऑन कर लें और अच्छे से दिखाएं। अच्छा मैं बहुत हद तक कोशिश करी थी कि किसी के भी फेसेस ना आए क्योंकि मैंने अपनी भाभी से पूछ लिया था उनकी भाभी को मैं दिखा सकती हूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा था अब वो इधर आ गई हैं और अब वो हमारी मलकियत है तो तुम दिखा दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करी थी कि आसपास अगर कोई लोग आ रहे हैं ना तो मैं उनके फेस पे स्टिकर्स लगा के या किसी तरह उनको हाइड कर दूँ। तो बस ये अब खाना आ गया हुआ है, हम सब खाना खाने लगे हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि खाने में क्या है। और सैलड जो है ना वो बहुत मज़े की थी तो मैंने सबसे पहले वो थोड़ी सी खा ली थी और उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मुझे खाना खाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे ना ये होता है कि मैं अगर एक कोई जो सबसे पहले चीज़ लेती हूँ ना, अगर मैं वो अच्छे से खा लेती हूँ तो फिर मेरा कुछ और चाहे जो मर्जी दुनिया जहान की आगे चीज़ पड़ी हो ना, फिर मेरा और कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो मैंने सोचा आज मैंने आपको अपनी फैमिली तो दिखाई नहीं है, तो ये मेरी मामा है और जो कि मुँह बना रही थी कि पता नहीं किस बच्चे ने सारे पानी के ग्लास जो है ना वो पी पी के रखे हुए और सबके सब इस तरह किए हुए थे। तो अच्छा जी, बाद में अभी मैं आपको अपनी भाई भाभी से भी मिलवाती हूँ, पापा को भी दिखा दिया मैंने आपको, बल्कि भाई भाभी को भी आपने देख लिया होगा। तो ये है माशाल्लाह मेरी फैमिली और यहाँ पर भाई इम्तियाज़ भी अपना व्लॉग बना रहे हैं और मुझे इतनी हंसी आती है कि सब के सब व्लॉग बनाने लगे होते हैं। और पापा मामा जो है ना वो स्कूल से बस खाना खा रहे हैं, ये आपकी नीका है और आपकी नीका के साथ जो है ना वो मैं बैठी हुई थी, यहाँ पे मेरी बहन मेरी वीडियो बना रही थी और मैं इसको कहती मुझे ना लेके आओ इतने पास से, मैं इतनी करीब बैठी हुई थी लेकिन फिर भी अच्छी आ गई थी तो मैंने डाल दी, नहीं तो मैंने खुद ही अपलोड करनी थी, मैंने क्रॉप कर देनी थी या फिर मैंने एडिट कर देनी थी। और ये जी मेरे भाई भाभी, क्या प्यार आप लोग देखे, ये खाना खा रहे थे और हम इनकी वीडियो बना रहे थे। और बच्चों के साथ खाना ऐसे ही खाना पड़ता है, मतलब लड़के को खिलाना ही पड़ता है लड़की को अगर उसने बच्चा पकड़ा हो ना वैसे ये अच्छा बहाना और अच्छा तरीका है ना, बंदा बच्चे को पकड़ ले और कहे कि मुझे खाना खिलाओ, खुद खाना भी नहीं पड़ेगा, हाथ भी नहीं गंदे होंगे और प्यार मोहब्बत की प्यार मोहब्बत अच्छा यहाँ पे जो है ना ये मेरी भाभी वीडियो बना रही थी हमारी और यहाँ पे भाई इम्तियाज़ जो है ना ये मज़े से खाना खा रहे हैं। सामने मेरी बहन बैठी हुई है जो कि आपको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ना इसका फेस रिवील हो जाएगा। तो मैं अपने भाई को कह रही थी कि अब इसका फेस रिवील कर भी दो, आप लोग मुझे देख सकते हैं कहते हुए। तो वो कह रहे थे कि नहीं जी अब मैं अपनी वीडियो में करूँगा, तो इसलिए अब प्रॉपरली आप इसको तभी देखेंगे। वैसे ये वाली मेरी बहन जो है ना हम सब बहन भाई में सबसे प्यारी है, तो इसीलिए हमने इसको संभाल के रखा हुआ था। मजाक कर रही हूँ, संभाल के नहीं रखा होता। हाँ ये मजाक नहीं करी कि हम सब में प्यारी है, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी है
बस थोड़ी सी शाय है इसलिए अभी तक इसका वेस्ट रिवील नहीं किया था, और भाई ने फिर बोला था कि मैं खुद करूँगा अपनी मर्ज़ी से जब भी करना हुआ। तो अब जी दूल्हा भाई की होगी है एंट्री, मतलब एंट्री तो पहले ही होगी हुई थी, लेकिन ये आपको पता है कि गांव का जो थोड़ा सा होता है कि जेंट्स को अलग रखना है, लेडीज़ को अलग रखना है, तो इसीलिए अब इस साइड पर एंट्री हुई है। और यहाँ पर जो दूध पिलाई की रस्में होती हैं ये सब होंगी। और तो आप लोग सोचेंगे दुल्हन ही आके बैठी, तो वो उनमें रस्म नहीं थी कि दुल्हन साथ आगे बैठेगी। तो इसीलिए जो है ना बस फिर आप लोग ऐसे ऐसे ही देख लें, बस अब दूध पिलाई होगी। और फिर फ़ोन मैंने अपनी बहन को दे दिया था और उसने आगे थोड़ी सी वीडियो बनाई होगी, वो आप लोग देख लेना। और यहाँ पे सब लोग पिक्चर्स ले रहे थे। और आपको पता है कि सब जब भी दूल्हा या दुल्हन कुछ भी आगे स्टेज पे होता है ना, तो सब के सब ऊपर झूमर बना के आ जाते हैं। और मुझे तो बस ये हो रहा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ नीचे। बाकी अब यहाँ पे कुछ रस्में वगैरह हो रही हैं, मतलब जो दुल्हन के घर वाले होते हैं ना, वो कुछ जो भी देते हैं दूल्हे को या उसकी फैमिली को। तो यहाँ पे उनकी अम्मी ने जो है ना वो कांटे दिए थे दूल्हे की अम्मी को। तो बस वो यहाँ पे यही हो रहा है। मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। वो क्या किया? वो क्या किया? मैं छोटी बहन है पागल ऐसे तो वाली है हल्की सी। चलो ठीक है। वो कौन है? उड़ गई। चेक तो करा मैंने पहले, खराब है कि सही है? पहले दूल्हे ने भाई को खुआई पिलाई थी, पहले चेक कराई दूल्हा, पहले चेक करा। आगे सारी साडे मुंडे दी मसा कराए ते नहीं है। चलो हो गया नहीं जी चीनी काटे ये किड्डी पिंड में किड्डी चीज है अपना आदर मन चेक करा दे। चेक करा देखिए काले ना नहीं चेक भला चेक पक्का करेगी ना ये रे भाई कितने का 160 रुपए का भाई नु बड़ा पे नहीं 2000 भाई इम्तियाज भाई ने दे दो। देखो दूध पिलाई हो रही, दूध पिलाई दस एक बत्ती बाल दो की 5 रुपये बंद ले ओ आई रे ध्यान ना दूध पीनी। चलो ठीक है। ओ जो बड़िया ने क्या फड़ लो। इन्होंने क्या है जिन्हें मेरे पर्स हाजी हाजी चल 200 हीरा भाई दूध तो 200 रुपये वाला हैगा सी, दूध तो 200 रुपये वाला हैगा सी, पर फिर भी 5000 दे बाकी बाजू का तो बस जी अब हम लोग वापस आ गए हैं। और मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी रस्में दिखा देते हैं दूध पिलाई की, जो भी शुगर वगैरह वहाँ पे लगता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कैप्चर कर लिया हुआ था। और थोड़ी सी मैंने वीडियो जो है ना वो भाई से ले ली, क्योंकि मेरे पास इतनी ही थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आबिश फातिमा की हरकत। ये जो है ना वहाँ से गिफ्ट्स वगैरह दे के कहती हमने प्रेजेंट्स लेने हैं, हमने लेने हैं। और वहाँ से अपने मामू की ये 2 गिफ्ट्स उठा लाई जो छोटे छोटे थे। एक में से ग्लास निकला और एक में से ये बुक निकली है। तो मैंने कहा इनको बाद में वापस कर दो, आप लोगों के तो अभी किसी काम के नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा अब हमने वापस ही नहीं करने, हमने ले लिया। गाड़ी में बैठ के इन्होंने खोला। अच्छा उसके बाद जो है ना अब ये रस्म वो हो रही है जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कुल्ला उतारते हैं तो फिर पैसे मिलते हैं। तो बस यहाँ पे वही होने लगा है। इधर देखें सामने आप भी भाई जाना इधर देखो भाई जाना आगे जा यार सलांडी ले आके चला जब बढ़िया भी सलांडी ले गया घुमा आगे जा सलांडी ले आके खैर साहब का सैंपल सही लो भाई चलो भाई 1 मिनट भाईजान नवीद भाई ये बच्चे नहीं रही बच्चे बाहर जा अरे उस्ताद आ गए ठीक है जी बस एक सेकंड दी आ चले कैसे पूरा ठीक है इधर ये रिसीव करें वो बच्चे आ गया पापा साथ जाएंगे चले आप इधर भी ओके
नाम लिखे गए आपने फिर कैसे मामू साहब जाना भाई अगेन मेरा पापा चिट्ठी साहब पाई नहीं काके तो तू मामा जवाबा की- पाईया नहीं तो गोगी 5,000 क्यों नहीं मिलता मेकअप करा के आओ मैं माना नहीं थे छड़िया ने फिर क्या मामा को ले हाँ जी ऐसे बात भाई यहाँ पे हाँ। दोनों कोटे फाड़ ले मैं क्या माफी नहीं तो यहाँ पे भाभी के साथ मुझे भी पैसे मिल गए थे, भाभी को भी 5,000 मिल गया और मुझे भी मिल गया था। तो जनाब यहाँ पे मैं क्या करने लगी थी, हाँ मैं ऊपर आई, फिर मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो दुल्हन का कमरा दिखा देती हूँ। उसके बाद जी मैं वीडियो को करती हूँ ख़त्म। और आज काफ़ी लंबी वीडियो होगी, आप लोगों को मैंने कोशिश किया कि लाइव रस्में वगैरह और ये सब चीज़ें दिखा सकूँ। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लो, फिर से कह दिया तो फिर कर लो और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। बस ये जी छोटा सा सारा सेटअप हुआ था और इस तरह बहुत डिसेंट लगता है, बहुत ही ज़्यादा ओवर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मुझे काफ़ी डिसेंट सा लगा था। और उसके बाद जी घर हम लोग आ गए और आकर जी रात को बच्चों को लगी थी भूख और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और पिज़्ज़े वाले ने बहुत ही टाइम लगा दिया था। ये एक लंबी स्टोरी है, फिर किसी दिन बताऊँगी। अभी जो है ना मैं जा रही हूँ, मेरा गला भी बैठा हुआ है, बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर लगा के सेव करके अब अपलोड करने वाली हूँ, और इसलिए कह रही हूँ एफर्ट्स होती हैं इस काम के पीछे भी, तो लाइक कर देना, क्योंकि उस मोमेंट पर इंजॉय करने की बजाय उसको मिस करके हम लोग जो है ना आप लोगों के लिए वीडियोस कैप्चर करते हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे मिलूंगी कल, अपनी दुआ में याद रखना। बाय बाय।